हाँ जी, हाँ फ्रेंड्स, SSCT एजुकेशन में आपको स्वागत है दोस्तों। हम जैसा कि आप जानते हैं, पेट के लिए एक फॉर्म जो है शुरू हो चुका है, फॉर्म डाला जा रहा है। उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो बात करना चाहते थे हम आपसे, इसलिए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ढेर सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं पहले ही, तो हम ज़्यादा उस पर बात नहीं करते हैं। थोड़ा सा छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं कुछ चीज़ों पर बात करने के लिए। जैसा कि जानते हैं, पिछली बार पेट हुआ था, उसी पेट के मार्क्स के आधार पर लेखपाल के फॉर्म डाले गए थे। लेखपाल का जो फॉर्म डाला था वो पेट के फॉर्म के स्कोर के आधार पर डाला था। और अब की बार जो पेट हो रहा है, ये बात मान कर चलिए कि इसका स्कोर पिछली बार से ज़्यादा ही जाना है। क्यों? एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये थी कि लेखपाल में पहली बात तो बहुत ज़्यादा सीट थी, ठीक है, 8,000 के लगभग सीटें थी। उतनी सीटें अब आनी नहीं हैं अन्य परीक्षाओं में। किसी में 200 आती, किसी में 300 आती, किसी में 500 आती, 1000, बस इससे ज़्यादा सीटें नहीं आती है। तो इसलिए स्कोर आप, और एक बात आप जानते हैं, सिलेबस जो है इतना लंबा चौड़ा है, क्योंकि आप देखिए, पता ही होगा आपको। अगर नहीं तो देखिए, यहाँ पर देखिए, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, समसामयिक, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी, गद्यांश 2 आएगा, ग्राफ की व्याख्या 2 आएगी, तालिका 2, मतलब कुछ भी इसमें छूटा हुआ नहीं है। यानी कहने का मतलब पूरा ब्रह्मांड ही जो है इसमें भरा हुआ है। तो इस ब्रह्मांड में से कैसे आप निकल पाएंगे आगे, उसी को आपको देखना है यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं, 28/6/2022 से शुरुआत है, 27/7/2022 लास्ट डेट है इसकी। करेक्शन डेट 3/8/2022 से है। ध्यान रखें, अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर लीजिए, दूसरा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्शन का एक मौका दिया जाता है। तो आगे 18 से 40 एज मांगी गई है, जो कि जिसकी गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। 10th पास होना चाहिए। ये चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें हैं। हम यहाँ पर चर्चा करना चाह रहे थे इस चीज़ का कि पेट पिछली बार जो हुआ था पेट और अब की बार के पेट में बहुत अंतर होगा। इसलिए अंतर होगा क्योंकि अब की बार कंपटीशन ज़्यादा होगा। पिछली बार पहली बार था और ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अब की बार समझ ज़्यादा है। और अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेट के जो स्कोर कार्ड से ही जो वैकेंसीज़ होती हैं उसको निकाल दिया जाता है, जैसे अभी आप लेखपाल देख ही चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको आगे की वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको पेट में अच्छे स्कोर करने होंगे। अदरवाइज़ आप आगे के फॉर्म मेंस तो छोड़ दीजिए, प्री में ही चढ़ जाएंगे बिना एग्ज़ाम दिए। यानी कहा जाए तो सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका प्री क्वालिफाइंग है। तो इसलिए प्री क्वालिफाइंग में अच्छे स्कोर करें, तभी जाकर आप अगले परीक्षाओं के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। तो पेट में सबसे बड़ी बात है इसका सिलेबस, सही तैयारी और सही मार्गदर्शन। तो इसलिए आप सही समय से तैयारी करें, सही तरीके से तैयारी करें और अच्छे स्कोर लाएं, यही आशा है। बस पेट अपना अच्छा मार्क जो उसमें आपको हासिल हो, इस तरीके से आप तैयारी करिए, तभी आप अन्य को बीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बीट कर पाएंगे। धन्यवाद।